Hello students, class 9th, English Behave, chapter 2, The Sound of Music। इसके साथ मैं आपके पास आया हूँ मुकेश कुमार और आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन देखिए ये वीडियो थोड़ी सी अलग है बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस से जो मैं अब तक बना चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं केवल और केवल ओनली एंड ओनली वर्ड मीनिंग्स आपको कराऊंगा। पूरी जो हमारे पास चैप्टर है ये द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी का। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं आज इस वीडियो में केवल सारे वर्ड मीनिंग्स कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा, उसमें आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा ठीक से। ठीक है, तो बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले सारे वर्ड मीनिंग्स को आप लोग नोट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, जो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पैराग्राफ 1, rush hour. Word meanings, I will tell you only the word meanings. Rush hours. Rush hours means time when everyone is in a hurry, यानी सभी का भाग दौड़ का समय। नेक्स्ट वर्ड हम इसमें अगर देखें तो ये है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स बिलो सरफेस, यानी कि भूमिगत, धरती के अंदर, धरती के नीचे। नेक्स्ट इज जोसल। जोसल मीन्स पुश रफली, कुछ लोग इसे जोसल भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस रहता है। तो जोसल मीन्स पुश रफली, यानी धक्कम धक्का करना। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन मीन्स प्लेस ऑफ एडवांटेज, यानी किसी को एक ऐसा स्पेस मिल जाना, एक ऐसा स्थान मिल जाना, एक जगह मिल जाना जो कि उसका रिस्पेक्ट बढ़ाने वाली होती है, तो इसे बोलते हैं बढ़िया पोजीशन या बढ़िया स्थान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लाइट। SLIGHT, स्लाइट। स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, यानी कि बहुत ही दुबली पतली या दुबला पतला। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें इसी पैराग्राफ में, नर्वस। नर्वस मीन्स वरीड, यानी चिंतित रहने वाला, अधीर या विकल या चिंतित। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स enthusiastic, ENTHUSIASTIC, enthusiastic। enthusiastic मीन्स उत्तेजित, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना है। नेक्स्ट इज वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस मीन्स क्यूवरिंग, यानी QUIVERING, क्यूवरिंग, जिसे हम बोलते हैं कंपन या वाइब्रेशन, जिसे बोलते हैं कंपन को ही बोलते हैं हम, या स्पंदन। नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस मीन्स रेप्यूटेड, जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, प्रतिष्ठित, उसे बोलते हैं प्रेस्टिजियस। नेक्स्ट इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, यानी निरुत्साहित करने वाला। एक तो होता है उत्साहित करना, एक होता है निरुत्साहित करना, यानी किसी को मोटिवेट ना करना, उसे बोलते हैं हम डॉन्टिंग। और डॉन्टिंग का मीनिंग होता है फ्राइटनिंग, FRIGHTENING। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीन एजर। टीन एजर बोलते हैं एडोलसेंट, यानी वो बच्चा या बच्ची जो कि 13 ईयर्स के एबव है, 12 के बाद 13 से और 18 तक जो होते हैं उनको बोलते हैं टीन एजर, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं किशोर या किशोरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पायरिंग म्यूजिशियन। एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, यानी एक व्यक्ति जिसे संगीतकार या म्यूजिशियन बनने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम एस्पायरिंग म्यूजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली मीन्स डीपली या अटरली, यानी कंप्लीटली, डीपली या कंप्लीटली, अटरली पूर्णतः, यानी कि पूरी तरीके से। हमारा सेकंड पैराग्राफ, एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग से सेज एवेलिन तक। वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उनमें से एक आता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स स्लो एंड स्टीडी, यानी
धीरे धीरे या सीधे कह सकते हैं, एक इसके लिए कॉमन वर्ड निकाल सकते हैं, वो है क्रमिक, यानी धीरे और निरंतर चलने वाला, उसे बोलते हैं हम ग्रेजुअल। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील, CONCEAL। कंसील मीन्स हाइड, HIDE हाइड, यानी छुपाना, किसी भी चीज को छुपाने को बोलते हैं कंसील। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीफनेस, DEAFNESS। डीफनेस मीन्स इनएबिलिटी टू हियर, यानी कोई भी व्यक्ति जिससे कि सुनने में प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं डीफ, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डीफनेस, यानी हिंदी में शुद्ध इसको बोलते हैं बहरापन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिट्रियोटेड। डिट्रियोटेड मीन्स वर्सेंड, यानी वो खराब हो जाए या खराब हो जाना या कम हो जाना, उसे बोलते हैं डिट्रियोटेड। कुछ चीज़ें खराब हो जाती है या किसी के शरीर का अंग है वो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिट्रियोटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी पैराग्राफ में आता है अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड। अर्ज का मीन्स है एंट्रीटेड, एंट्रीटेड मीन्स यानी ENTREATED, एंट्रीटेड मीन्स प्रवृत्त करना या आग्रह करना या रिक्वेस्ट करना या प्लीज करना। अर्ज मीन्स आप लोग जानते हैं, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना भी होता है, बट इसके लिए और वर्ड हम लगा सकते हैं, एंट्रीटेड हो सकता है, एग्जॉर्टेड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, प्लीज हो सकता है। सीवियरली, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीवियरली। सीवियरली मीन्स सीरियसली, यानी बहुत ही गंभीर रूप से। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। इम्पेयर मीन्स होता है कमज़ोर होना, बट इम्पेयर्ड है तो ये सेकंड फॉर्म है हमारी इसकी, इम्पेयर की सेकंड फॉर्म है वीकेंड, कमज़ोर हो जाना, ठीक है, या कमज़ोर हो जाए या कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नर्व, NERVE, नर्व। नर्व मीन्स फाइबर्स कन्वेइंग सेंसेशंस, यानी आप लोगों ने बायोलॉजी में भी इसका मीनिंग पढ़ा होगा, नर्व मीन्स स्नायु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक्ड ब्लैक। लुक्ड ब्लैक मीन्स अपीयर टू बी होपलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा आशा से हीन हो जाना, निराशाजनक हो जाना, निराशाजनक दिख जाना, इसे बोलते हैं हम लुक्ड ब्लैक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पैराग्राफ, बट एवलिन से स्टार्ट होता है ये और हार्ड वर्क तक। सो पैराग्राफ नंबर थर्ड के वर्ड मीनिंग अगर देखें हम, तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग हमारा है गिव अप। गिव अप मीन्स एक्सेप्ट डिफीट, यानी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना, उसे बोलते हैं हम गिव अप। किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी व्यक्ति को छोड़ दें हम तो पराजय मिलती है, हार मिलती है, तो इसी को बोलते हैं गिव अप, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड फर्म, यानी संकल्प किए हुए। डिटरमाइंड का मतलब होता है फर्म, जिसने भी कोई बहुत ही ज़्यादा संकल्प कर रखा हो, दृढ़ निश्चय कर रखा हो। नेक्स्ट वर्ड इज परस्यू। परस्यू मीन्स फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव। परस्यू मीन्स फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव, यानी कि किसी भी हमारा जो एम है उसे पाने के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हें कंटिन्यूसली करते रहना, उसे बोलते हैं परस्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है जाइलोफोन। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का जल तरंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड मीन्स डिसुएड या डिसहर्टन, यानी किसी का हौसला तोड़ देना, किसी को उत्साहित ना करके उसे निरुत्साहित कर देना, उसे बोलते हैं डिस्करेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट हमारा होता है ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो ड्रम बजाता है, ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नगाड़ा बजाता है, उसे बोलते हैं हम परक्यूशनिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पॉटेड। स्पॉटेड मीन्स होता है किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाना, यानी कि नोटिस्ड, किसी चीज़ को ध्यान से देखना।
तो स्पॉटेड मीन्स नोटिस्ड, ध्यान दिया, ध्यान से देखा। नेक्स्ट वर्ड हमारा अगर इसी में देखें हम तो ये है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स एन एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, यानी कि कोई भी एबिलिटी जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। पोटेंशियल की बात हम करते हैं ना, तो पोटेंशियल वही होता है जो हमारे अंदर किसी लोगों के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन उसे हम अपने कंटिन्यू एफर्ट्स के साथ बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। अगर एफर्ट्स करते रहेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो घट जाएगा। हिंदी में से बोलते हैं भावी योग्यता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्निंग या ट्यूनिंग। ट्यूनिंग भी बोल सकते हैं आप, और कुछ इसे प्रोनाउंसिएशन में टर्निंग बोलते हैं। तो ट्यूनिंग भी आप ध्यान रखिए। ट्यूनिंग मीन्स सीरीज ऑफ म्यूजिकल नोट्स, यानी कि जो म्यूजिक्स की जो ताल होती है उस ताल बंदी को बोलते हैं ट्यूनिंग। यानी गाने के साथ में कहाँ लय बनानी है हमें, कहाँ पर किस तरीके से चलना है, उसे बोलते हैं ट्यूनिंग। नेक्स्ट है सेंस। सेंस मीन्स किसी भी चीज़ को फील करना, यानी फील, अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड हम देखें रिपीटेड। रिपीटेड मीन्स डिड इट अगेन, यानी कि इसको फिर से करना। वैसे रिपीट हमारा होता है, रिपीट का अगर हम मीनिंग निकालें तो वो होगा डिड, किसी चीज़ को डिड अगेन, तो यहाँ पर या डू अगेन, लेकिन यहाँ रिपीटेड हमारी सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमारा जाएगा डिड इट अगेन, फिर से किया गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स कोई भी एफर्ट करना, प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। ATTEMPT अटेम्प्ट, इसे बोलते हैं हम प्रयास या एक्सरसाइज। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसी पैराग्राफ का वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस मीन्स मैंने अभी आपको पहले बताया था ट्रेमर्स, TREMOURS, ट्रेमर्स, यानी कि इंग्लिश मीनिंग इसका वाइब्रेशंस का दूसरा हो जाएगा ट्रेमर्स, TREMOURS, और हिंदी मीनिंग है स्पंदन या कंपन, स्पंदन या कंपन। और लास्ट मीनिंग इसी पैराग्राफ का हमारा होगा शेयर, SHEER, शेयर। शेयर मीन्स एब्सोल्यूट, यानी कि निरा, बिल्कुल, एकदम। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा शी नेवर, और टॉप अवार्ड्स तक है। बुक सभी के पास होगी, उसमें दे रखा है। तो वर्ड मीनिंग्स पे इसके चलते हैं हम। नेवर लुक्ड बैक। नेवर लुक्ड बैक मीन्स कंटिन्यूड टू गो फॉरवर्ड, यानी कभी भी मुड़ के न देखना पीछे और आगे ही बढ़ते रहना। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा होता है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियंस, यानी कि कुछ म्यूजिशियंस होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको मिला करके एक ऑर्केस्ट्रा बनता है। और हिंदी में से बोलते हैं वादक वृंद, यानी कि वो लोग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले एक ग्रुप के समूह के पार्ट होते हैं, उसे बोलते हैं वादक वृंद। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑडिशन। ऑडिशन का इंग्लिश मीनिंग होता है, अरे ऑडिशन अगर हम केवल देखें तो ऑडिशन का तो मतलब होता है गिव अ परफॉर्मेंस, लेकिन ऑडिशन थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हमारी, तो जाएगा गिव अ परफॉर्मेंस दैट द डायरेक्टर्स कुड डिसाइड वेदर ही और शी वॉज गुड इनफ और नॉट, यानी कोई भी किसी भी म्यूजिक का टेस्ट लेना, ध्वनि परीक्षण दिया गया या देना उसे। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्कोर्ड। स्कोर्ड मीन्स ऑब्टेन्ड, यानी किसने मार्क्स प्राप्त करने। जैसा अभी आप लोगों के एग्जाम हुए थे तो उसमें आप लोगों ने कितना स्कोर किया था उसके लिए, तो प्राप्त करना। ग्रेजुअली आपको भी नहीं अभी ग्रेजुअल का मीनिंग बताया था, तो ग्रेजुअली मीन्स वही स्लो एंड डिग्रीज बाय स्लो डिग्रीज, धीरे धीरे, या मैंने आपको बताया था स्टडी, स्लो एंड स्टडी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स अकेले, अकेले ही काम करना, यानी ए पर्सन हु परफॉर्म्स सिंगल, यानी अलोन, यानी एकल वादन, अकेले बजाने वाला। कैप्चर्ड। कैप्चर्ड मीन्स गॉट या प्राप्त किया, ठीक है। कैप्चर मीन्स गेट होता है, तो कैप्चर्ड मीन्स गॉट, प्राप्त किए या प्राप्त किया। पैराग्राफ नंबर 5 है हमारा, जो कि बिगिन होता है हमारा एंड फॉर से और फिनिश होता है इंटरनेशनल शेड्यूल पर। तो इसके वर्ड मीन्स हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मीन्स हमारा है हिंट। हिंट मीन्स स्लाइट इंडिकेशन, यानी कि कोई भी संकेत देना, कोई भी इशारा करना, जो कि हमारे लिए किस चीज़ में हेल्पफुल होता है। हीरोइक। हीरोइक मीन्स ऑफ हीरो, यानी कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही साहसपूर्ण है, वीरतापूर्ण है, उसे बोलते हैं हीरोइक। हीरो का मीन्स वीर होता है, वीर होता है, तो हीरोइक मीन्स वीरतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट बोलते हैं हमारे किसी भी उपलब्धि को, एकम्प्लिशमेंट,
ACCOMPLISHMENT, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, तो अचीवमेंट मीन्स एकम्पलिशमेंट, इसे बोलते हैं हम उपलब्धि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मल्टी। मल्टी मीन्स बहुमुखी, यानी मैनी साइड्स, जिसके बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हो, उसे बोलते हैं मल्टी। मास्टरी। मास्टरी मीन्स थ्रो नॉलेज, यानी पूरा, जिसे पूर्ण ज्ञान हो उसे बोलते हैं मास्टरी। किसी भी चीज़ में किसी को महारत हासिल होना उसे बोलते हैं मास्टरी। जैसे कि अगर हम बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन को जो तीर चलाने में था, वो में उसमें पूरी मास्टरी थी, पूरा महारत हासिल था, पूर्ण ज्ञान था। उसी तरीके से मास्टरी, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रखने को बोलते हैं मास्टरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉर्ट आफ्टर। तो सॉर्ट आफ्टर का मीनिंग होता है इन ग्रेट डिमांड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको बहुत सारे लोग आमंत्रित करते हों, उसे बोलते हैं सॉर्ट आफ्टर। नेक्स्ट है हेक्टिक। हेक्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा व्यस्त, वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना, उसे बोलते हैं हेक्टिक। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल, समय सारणी या कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 6। ध्यान दीजिए, केवल वर्ड मीनिंग्स इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ, आप लोग सुन के ठीक से और स्पेलिंग्स को नोट करते जाएं, लिखते जाएं। तो ये वर्ड है हमारा इंट्रीगाइंग। इंट्रीगाइंग, या बहुत से लोग इसे इंट्रीगिंग बोलते हैं। तो इंट्रीगाइंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड करियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अचंभे में रहने वाला। फैसिनेटिंग मीन्स अचंभे में रहने वाला या आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। फंक्शन। फंक्शन मीन्स वर्क, कार्य करना। एफर्टलेसली। एफर्टलेसली मीन्स विदाउट स्ट्रेन, यानी कि सही तरीके से प्रयास करना, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के। डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, यानी कि विचार विमर्श करना, उसे बोलते हैं डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है बुशी। BUSHY, बुशी मीन्स थिक एंड स्प्रीडिंग, यानी झाड़ी जैसा दिखने वाला। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोलेसली। फ्लोलेसली मीन्स विदाउट अ फॉल्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी कमी के। लिल्ट मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का ढंग, किस तरीके से आदमी बोलता है, उसे बोलते हैं लिल्ट। बेसिक। बेसिक मीन्स फंडामेंटल, यानी बुनियादी, किसी भी चीज़ की बुनियाद, जो बिल्कुल शुरुआत होती है। जैसे अभी आप लोग, हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें या इसी इंग्लिश की बात करें, तो ABCD जो हमारे होते हैं वो बेसिक होते हैं, बुनियाद होता है। अगर वो हमें नहीं आते तो आगे भी हम कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते। पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ नंबर 7 एज फॉर से हर लेक्स तक है। तो वर्ड मीन्स की बात करें, पोज इन। पोज इन, एंटर, यानी प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड है टिंगल्स। टिंगल्स मीन्स फील अ थ्रिलिंग सेंसेशन, यानी कि किसी भी सनसनी का अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसके बाद फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स मीन्स एंड्स ऑफ फिंगर्स, उंगलियों के छोर, यानी कि जो टिप होती है भाई नाखून के पास का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फिंगर टिप्स, उंगलियों का छोर। रिजोनेंस। रिजोनेंस मीन्स इकोज ऑफ साउंड। इकोज ऑफ साउंड, यानी कि किसी भी आवाज़ की गूंज, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। पैराग्राफ नंबर 8 की बात करें हम, नॉट सरप्राइजिंगली से लेकर के ब्यूटीफुल तक है। वर्ड मीन्स इसके जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलाइट्स। डिलाइट मीन्स गिव्स प्लेजर, यानी आनंद देने वाला, किसी को आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑडियंसेस। ऑडियंसेस मीन्स असेंबली ऑफ हियरर्स, यानी कि सुनने वाले लोगों की, श्रोतागण, उनकी एक असेंबली को बोलते हैं ऑडियंस। प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड मीन्स अवॉर्डेड, गिवन, देना या पेश किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेस्टिजियस। इसका मीनिंग आपको पहले बताया था, रेप्यूटेड, प्रतिष्ठित। और सोलोइस्ट। सोलोइस्ट मीन्स सिंगर परफॉर्मर। देखिए एक सोलो परफॉर्मेंस थी, यानी कि किस सोलो परफॉर्म करने वाला। अब है सोलोइस्ट, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस तो वो होगी जो एक अकेला व्यक्ति कर रहा है, लेकिन सोलोइस्ट वो व्यक्ति खुद, उस आदमी को जो नाउन है उसे बोलेंगे सोलोइस्ट, एकल वादन करता, अकेला परफॉर्मेंस करने वाला। पैराग्राफ नंबर 9 की अगर हम बात करें, अब ये एवलिन से स्टार्ट होता है हमारा और पहुंच जाता है ब्यूटीफुली तक। एवलिन कन्फेस से स्टार्ट होता है और सॉरी कैन नॉट गो तक है, वो मैंने 8 वाले का बोल दिया। तो एवलिन कन्फेस से शुरू होता है और दे कैन नॉट गो तक फिनिश होता है।
वर्ड मीनिंग, इसके वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग हमारा कन्फेसिस। कन्फेसिस मीन्स एडमिट्स, यानी किसी भी बात को स्वीकार करना, करती है, करता है, जो भी है। नेक्स्ट है वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में अपने आप को व्यस्त रखता है और उसे रोकने में, उस काम को रोकने में बहुत मुश्किल फील करता है। क्लासिकल मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एक्सीलेंस, यानी किसी भी चीज़ में शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला। क्लासिकल होता है शास्त्रीय। नेक्स्ट है म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मीन्स दोज हु सिंग्स और प्ले म्यूजिक, यानी कि संगीतज्ञ। इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स प्लेंटीफुल, नंबरलेस, यानी कि अनगिनत, असंख्य, जिसे गिना ना जा सके, काउंटलेस। कंसर्ट्स। कंसर्ट्स मीन्स म्यूजिकल एंटरटेनमेंट्स। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट्स यानी कि संगीत सभाएं, उन्हें बोलते हैं कंसर्ट्स, जो स्टेजेस पर होते हैं, बड़े बड़े स्टेजेस पर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीन्स किसी भी चीज़ से अलग रहना है। बिसाइड्स यानी किसी के अतिरिक्त। बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स मीन्स किसी के अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमारी होती है ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज़ को ग्रेट इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना, अधिक महत्व देना, उसे बोलते हैं प्रायोरिटी। शाइनिंग। शाइनिंग मीन्स ब्राइट, यानी कि उज्ज्वल। और इंस्पिरेशन मीन्स एनकरेजमेंट, प्रेरणा, किसी भी चीज़ की इंकरेजमेंट या प्रेरणा, उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास इसका पैराग्राफ नंबर है 10, जो कि स्टार्ट होता है हमारे एवलिन ग्लेनी से और फिनिश होता है लास्ट में प्लेजर टू मिलियंस तक। तो इसके वर्ड मीनिंग सब हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा है एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड मीन्स अचीव्ड, प्राप्त कर लिया। पीछे भी वर्ड मीनिंग आया था अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है या प्राप्त कर लिया गया। नेक्स्ट वर्ड है परक्यूशन, प्लेइंग ऑफ ड्रम्स। पहली बार को बताया था, इसके बारे में मीनिंग पीछे आया था, तबला या ढोल बजाने वाला या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह को बजाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स शोड, किसी भी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूविंग। तो शोड की स्पेलिंग होगी SHOWED। नेक्स्ट वर्ड है मूविंग। मूविंग की मीनिंग हमारा हो जाएगा इंस्पायरिंग, यानी किसी भी चीज़ को प्रेरक करने वाला, प्रेरित करने वाला, इसे हम बोलेंगे प्रेरक। यहाँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मीनिंग हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड बोलते हैं वो व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली हैंडीकैप है, हिंदी में इसे बोलते हैं विकलांग। तो फिजिकली चैलेंज्ड, इसे बोलेंगे विकलांग। नेक्स्ट मीनिंग हमारा, नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है इस चैप्टर के पार्ट 1 का मिलियन। मिलियन मीन्स 10 लाख, यानी कि 10 लाख की एक गिनती को बोलते हैं हम मिलियन। तो आज की वीडियो में केवल इतने वर्ड मीनिंग्स ही मैंने आज कराए हैं। चैप्टर हमारा बहुत लेंदी है, अभी पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी है। तो अभी आप इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट करते जाएंगे, वीडियोस को बार बार सुने, देखें, और उसके बाद ही जो वर्ड मीनिंग्स मैं बताते आ रहा हूँ उन्हें अपने पास नोट करके रख लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।